नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस कैप का टेंटेटिव शेड्यूल आ चुका है 2023-24 के लिए। आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसमें शेड्यूल में कौन कौन से स्टेप्स लिखे हुए हैं। कैप राउंड 1 है। इस राउंड के लिए जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन था वो 30 जून से लेकर 3 अगस्त तक था, जो कि ये स्टेज कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो एनआरआईज है और जो फॉरेन स्टूडेंट्स है उनके लिए जो डेट थी वो 30 जून से लेकर 3 अगस्त तक थी, वो भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद ई स्क्रूटिनी ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट, जो आपने अपलोड किए इसकी ई स्क्रूटिनी होगी, ऑनलाइन होगी। आपको ये आपके लॉगिन में चेक करते रहने होगा। अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं है तो ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 अगस्त तक चलेंगे। अगर कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे रह जाते हैं जो कि वेरीफाइड नहीं है तो आप राउंड 1 के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। इसलिए आप लॉगिन में देखिए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हुए हैं या नहीं। ये प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन ही होता है, आपको कहीं जाना नहीं होता है। उसके बाद ये एनआरआईज और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कि उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी की जो प्रोसेस है वो 21 अगस्त तक चलती रहेगी। मीनवाइल यहाँ पर आएंगे रेगुलर एडमिशन्स के लिए डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट ऑफ राउंड 1। ये आएगी 7 अगस्त को। आपकी जनरल मेरिट लिस्ट आएगी। इसमें आपको चेक करना है कि आपने जो भी एप्लीकेशन में डिटेल्स भरे हैं वो डिटेल्स सब करेक्टली इस मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं या नहीं। ये मेरिट लिस्ट आपका जो सीईटी का स्कोर है उस स्कोर के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकली और उसके हिसाब से ये आएगी। तो ये आपको देखना है। अगर उसमें कुछ आपको लगता है कि जो आपने डेटा भरा था उसमें और जो लिस्ट आई उसमें कुछ अलग है तो आप अपने ग्रीवेंसेस कंप्लेंट आप कर सकते हैं। ये 7 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक आप ये कर सकते हो। अगर आपको कोई कंप्लेंट नहीं है, आपका डेटा सही है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इन ग्रीवेंसेस के निकालने के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी जो आएगी 12 अगस्त को। 12 अगस्त को जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसके बेसिस पर आगे के कैप राउंड 1 के एडमिशन्स होने वाले हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स आ रहा है जिसमें आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना है राउंड 1 और राउंड 2 के लिए। इसका मतलब आपको यहाँ पर कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेना है ये आपको इस राउंड में भरने, जो कि शुरू होगा 13 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में। आपको राउंड 1 और राउंड 2 के लिए ऑप्शन देने हैं कॉलेज के। ये कौन से कॉलेज है, इनके कोड क्या है, ये सारा जब आप कैप राउंड आ जाएंगे तो आपके लॉगिन में जब आप सिलेक्ट करने जाओगे तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज यूनिवर्सिटी वाइज कॉलेजेस की लिस्ट होती है और उसको आप वहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर पूरा डेटा अवेलेबल होता रहता है। आपको उसमें से ही कॉलेज सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद 17 तारीख को एप्लीकेशन आने के बाद फिर अलॉटमेंट ऑफ राउंड 1 आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला। ये पता आपको चलेगा 19 अगस्त को। ये भी हो सकता है कि आपके मेरिट के हिसाब से आपको अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कैंडिडेट स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पहले राउंड में कोई सीट नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एडमिशन लेना है 21 से लेकर 23 अगस्त के बीच में ही आपको एडमिशन लेना है। 21, 22, 23 3 दिन आपको मिलेंगे। इन 3 दिनों में आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको कॉलेज में जाना है और कॉलेज में जाकर आपको फीस भी भरनी है। ये दोनों प्रोसेस आपको ये 3 दिन में करने होंगे। जब आप करोगे तो ये कॉलेज अपलोड है, ये कॉलेज के लिए। कॉलेज फिर आप जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाता है और फीस भरता है उनको कॉलेज की तरफ से 24 तारीख तक ये नाम कॉलेज ने सीईटी सेल को, एडमिशन सेल को बताना है कि ये हमारे एडमिशन हो गए हैं। तो ये राउंड 1 के लिए शेड्यूल है। अब ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 के लिए अप्लाई नहीं कर पाए बट जिन्होंने सीईटी स्कोर जिनके पास है, तो ऐसे कैंडिडेट 13 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक अपने एप्लीकेशन भर सकते हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो ये कैंडिडेट राउंड 1 और राउंड 2 के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे, इनको कंसिडर किया जाएगा सिर्फ राउंड 3 के लिए।